हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार और आप सभी को साधना परिवार में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। एक वीडियो को देखा था और आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टाइप 1 को देखे थे और आज टाइप 1 ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको इतना विश्वास दिला लूँ, अगर सारे वीडियो को अगर एक बार आप देख लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी आप क्यों नहीं करते हैं, सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा। या तो अगर किसी बुक का अगर आप यूज करते हैं तो एक बार सारे वीडियो को देखने के बाद आप बनाइए, आपको 100% बनेगा। 100% में 1% आपका कमी नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए चलते हैं, विशेष न बात करते हुए आते हैं क्वेश्चन की ओर और देखेंगे। आप लोग पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, ओके। तो उससे पहले बेसिक देखेंगे। अगर क्रयमूल होता, अगर क्रयमूल मतलब सीपी 100 रुपया होता, लाभ आपको अगर 10% देता, अगर पूछता क्या कि विक्रय मूल्य क्या होगा तो आप क्या कीजिएगा। तो सिंपल सा था। तो 100 रुपया में खरीदा है, अगर 10% लाभ कमाना चाहता है तो बेचेगा, 110 रुपये में बेचेगा। सिंपल सी लॉजिक है। लेकिन छोटा के लिए जो नियम हो वही तो बड़ा के लिए नियम है। इसके लिए नियम देख लीजिए कैसे तरीका बनाते हैं। आज सारे क्वेश्चन इसी टाइप पर हम लोग करने वाले हैं। और इसकी इस प्रकार का हो तो लाभ या हानि पर हम लोग ध्यान देंगे। इसको होल वैल्यू निकालेंगे। अब बात आती है होल वैल्यू क्या है। तो 10% है तो परसेंट को तोड़िएगा तो नीचे में क्या दीजिएगा आप, 100 दीजिएगा। काटोगे तो क्या आएगा, 11 बटा, काटोगे तो 1 बटा क्या आपको आएगा, 10 आएगा। ये होल वैल्यू हुआ, ओके। लेकिन लाभ जब पूछता है ना, लाभ पूछेगा तो होल वैल्यू को जोड़ देंगे। मतलब ऊपर में लिखेंगे नीचे वाला को ऊपर में जोड़ कर, मतलब 11 बटा 10 आएगा। इसी में अगर हानि बोलता, लॉस बोलता ना, लॉस बोलता तो क्या करते, घटा देते होल वैल्यू को। मतलब नीचे वाला में ऊपर घटा के लिखेगा तो क्या आएगा, 9 बटा 10 आएगा। ये कब, जब लॉस बोलेगा तब। लेकिन जब आपको क्रयमूल्य से विक्रय मूल्य की ओर आना है तो होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आना है तो आपको क्या, होल वैल्यू को उल्टा गुना करना पड़ेगा। तो देखिएगा, अगर 100 रुपया है, अगर विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना हो तो होल वैल्यू के उल्टा में आप क्या करेंगे, जोड़ के आया है उसको आप सीधा गुना करेंगे। मतलब 11 बटा 10 आएगा। काटिएगा तो कितना आएगा, 110 रुपया आएगा। अगर आपको 110 रुपया विक्रय मूल्य दिया होता, फिर पूछता क्रय मूल्य कितना है, तो आप उल्टा कर देते इसी को, 10 ऊपर और 11 नीचे। इसे काटिएगा तो फिर आपको क्या आ जाएगा, 100 रुपया आएगा। इस तरीके से भी बना सकते हैं। या तो दूसरे तरीके भी है कि लाभ या हानि पर हम लोग ध्यान देंगे। लाभ आपका 10% है ना, 10% को अगर आप तोड़िएगा तो क्या आएगा, 1 बटा 10 आएगा ना। एक चीज़ आप समझोगे कि जो नीचे वाला होता है ना वो पूरा मान होता है। तो नीचे वाला पूरा मान मतलब कि नीचे वाला पूरा मान होगा, मतलब कहने का अर्थ क्या है, क्रय मूल्य होता है। तो 10 रुपया में कोई वस्तु को खरीदता है ना तो उसे 1 रुपया का लाभ होता है। मतलब ये इसको बेचना कितना पर होगा, 11 रुपया पर बेचा होगा। तो याद रखिए कि ये आपको क्रय मूल्य होता है, ये आपको लाभ या हानि होगा। फिर यहाँ पर बोला 11 रुपया, 11 रुपये में बेचा है। तो याद रखिएगा क्या कि जो दिया है उसको देखेंगे क्या इससे कितना गुना है। तो आपको क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, क्रय मूल्य दिया है। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो इससे कितने गुना है, 10 गुना है। तो आपको इसमें विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य को भी क्या कीजिए, इसे 10 गुना कर दीजिए। तो कितना आएगा, 110 रुपया आएगा। कितना आएगा, 110 रुपया। लेकिन इसी में पूछता कि लाभ कितना होता तो उसको भी क्या करते, 10 गुना कर देते। इस तरीका से भी अपनाइए। इस तरीका से बनाना चाहते हो तो इस तरीका से बनाइए, या तो इस तरीका से बनाओ, जो अच्छा लगे, जल्दीबाजी में जो आपसे बन सके। आप देखेंगे क्वेश्चन पर आएंगे, सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, देखते देखते जवाब को दे देना है। आइए, बोला है क्या क्वेश्चन में, मंगलू एक साइकिल को खरीदता है 1250 रुपया में। बोलते उसे कितने में बेचे कि बेचारे को 10% का लाभ हो। तो आपको दिया है साइकिल का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य आपको दे दिया, कितना दे दिया है, क्रय मूल्य दिया है 1250 रुपया। फिर बोला है कि लाभ जो दिया है ना वो 10% दिया है। तो बोले कितना में बेचे, मतलब आपको क्या विक्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य लिखना है
इसके होल वैल्यू से क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे। आप लोग को मैं बताया हूँ 10 का होल वैल्यू को जोड़ के कितना आया था, 11/10 आया था। इसे आप क्या कीजिएगा, काटोगे। जब गुना कीजिएगा 125 गुने 11 तो 1375 रुपया होगा ना। इस तरीके से बना सकते हैं। या 10% को तोड़िएगा तो भी आपका वही आंसर आएगा। 10% को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 1/10। तो नीचे में क्रयमूल होता है, तो देखना है कि ये क्या दिया होता है। क्रयमूल दिया हुआ कितना, अगर 10 रुपया में अगर खरीदता तो 10 रुपया में खरीदता तो 10 का 10% होता तो 1 का लाभ होता। तो बेचारे बेचेगा कितना में, 11 में बेचेगा। लेकिन वास्तव में क्रयमूल 10 नहीं है, इसे कितना गुना है ये देखेंगे। तो इसे देखेंगे क्या, 125 गुना होगा। तो इसको भी क्या कर देना है, 125 गुना के। इस मतलब 11 गुना 125, तो भी आपको इतना ही ना आएगा। दोनों तरीका में से कोई तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन हम अभी जो बनाने वाले हैं ये तरीका से अपनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोला है। 10% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 990 रुपया 390 रुपया में बेचता है। नहीं, तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो एसपी कितना दिया हुआ आपको, 390 रुपया। लाभ बोलता है, लाभ आपका कितना है 20%। फिर आपको क्रय मूल्य पूछा है तो क्या कीजिएगा, सिंपल सी बात है कि क्रय मूल्य लिखना है। इसको होल वैल्यू को उल्टा जब गुना कीजिएगा तो होल वैल्यू निकालेगा तो 20 के परसेंट में तोड़िएगा तो 20 बटा क्या आपको आ जाएगा 100, मतलब 1/5। लाभ होता है तो ऊपर में जोड़ के मतलब 6 बटा क्या आपको आ जाएगा 5 हो जाएगा। तब सीधा गुना कीजिएगा तो आपको क्या आता है, विक्रय मूल्य आता। लेकिन विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछा है तो होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे। 5 ऊपर कर देंगे और 6 क्या करेंगे, नीचे करेंगे ना। काटिए इसे, 65 गुने क्या आएगा, 65 गुने आपको 5 आएगा। नहीं तो 65 गुने 5 तो 25, 30 2 32, मतलब 325। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है इसे देखेंगे और सही से देखेंगे ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन बोला है, एक व्यापारी घोड़े को 770 रुपये में बेचता है। मतलब आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है कितना 570 रुपया। उस पर उसे हानि उठानी पड़ती कितना, 5% का लॉस होता है। कितना का, 5% का लॉस हुआ। तो कहते हैं बताइए कि घोड़े को कितने में बेचे उसे 5% का लाभ हो, ये बोला है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जब मुझे विक्रय मूल्य जब 570 रुपये में अगर बेचते हैं तो मुझे 5% का लाभ होता है। तो बोला है क्या, उसे कितने में बेचे कि 5% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। जब इसमें लॉस होता है तो कहते हैं 5% लाभ होने के लिए कितना बेचे। तो जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालोगे, तब ना देखना है कि 5% किस पर लाभ होगा। तो इससे पहले क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य, तो मतलब विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर होल वैल्यू निकालेंगे, 5 के परसेंट को हटाइएगा तो 1/20। आपको यहाँ पर दिया हुआ क्या है, लॉस है, तो घटा के मतलब 19 बटा क्या कीजिएगा 20 कीजिएगा। तो आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य क्यों रहना है, तो होल वैल्यू को क्या करेंगे आप, होल वैल्यू के उल्टा गुना करेंगे, मतलब 20 ऊपर 19 नीचे आएगा। तो ये आपको क्या निकल गया, क्रय मूल्य आ गया। तो ये पूरा क्रय मूल्य है। तो फिर वो पूछता है कि इसको कितना में बेचे, कितना में बेचे ताकि लाभ 5% का हो। तो मतलब अब विक्रय मूल्य पूछा है तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, एसपी दीजिएगा।
तो यहाँ पर ये पूरा क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। तो इसमें अगर होल वैल्यू को सीधा गुना करते हैं तो विक्रय मूल्य आएगा ना, इसको होल वैल्यू निकालिए। तो 5 का होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/20। लाभ है तो क्या कीजिएगा, जोड़िएगा ना, जोड़िएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्रय मूल्य है, अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए होल वैल्यू को सीधा गुना कीजिएगा। तो मतलब आपको कितना हो जाएगा, 21 अब बटा में 20 हो जाएगा। इसको काट उट कीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इससे ये आपको कट जाएगा, इससे ये कटेगा, गुना कीजिएगा ना तो 630 रुपये आएगा विक्रय मूल्य। मतलब 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 630 रुपये में उसे बेचना होगा। पहले 570 रुपये में बेचता था तो 5% का लाभ होता था, लेकिन उसे 630 रुपये में बेचेगा तो 5% का क्या होगा, लाभ होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी अपनी घड़ी को 144 रुपये में बेचता है। 144 में क्या करता है, बेचता है। तो मतलब आपका सीपी दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है, नहीं कितना दिया, 144 दे दिया है। इसमें थोड़ी से समझेंगे। बोला है कि लाभ परसेंट जो है ना वो लागत मूल्य के बराबर है, मतलब क्रय मूल्य के बराबर। जो लाभ परसेंट होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। मतलब अगर लाभ क्रय मूल्य को अगर सीपी को अगर x मानते हैं, सीपी को x मानते हैं, तो यहाँ पर लाभ परसेंट भी आपको क्या आएगा, x आएगा, x% आएगा। मतलब दोनों आपको बराबर होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन से बनाते हैं तो जल्दीबाजी बन जाएगा, अगर नियम के अनुसार बनाते हैं तो थोड़ा समय लगेगा। ओके, इसलिए ऑप्शन को देखकर आप बनाइएगा तो उसी जल्दीबाजी में बनेगा। मतलब कि कहने का कि लाभ परसेंट जो आएगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, तो यहाँ पर दिया कि वस्तु का तो घड़ी का लागत क्या है। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं तो ए को चेक कीजिएगा तो फिर काट उट कीजिएगा तो शायद आपको 9 नहीं आएगा। जिसमें कि अगर मानते हैं इसको x लेकर भी बना सकते हैं, आपको बताएंगे। पहले आप देख लो ये मेथड से, ऑप्शन से, उसके बाद हम देखें इसमें। अगर ऑप्शन अगर आप मानते हैं 90 मानते हैं ए नंबर ऑप्शन को, तो इसमें से अगर घटाते हैं, घटाइएगा तो क्रय मूल्य है यहाँ पर तो 4, ये आपको क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। मतलब लाभ कितना हुआ आपका 54 रुपया का। तो लाभ परसेंट भी निकालने पर आपको 54 आना चाहिए, क्योंकि बोला है कि क्रय मूल्य और लाभ परसेंट क्या है, दोनों आपका बराबर दिया हुआ है ना। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो लाभ परसेंट अगर ज्ञात करते हैं इससे आप, तो यहाँ पर क्या आएगा 54, और उसके बाद क्रय मूल्य क्या दीजिएगा 90, आप बाटा में क्या दीजिएगा 180 गुना कीजिएगा। लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए करते हैं ना। तो उसके बाद इसे काटोगे तो आपको कितना आएगा, 60 ना आता है, बराबर तो नहीं आया। यहाँ पर क्रय मूल्य है 90 रुपया, अब विक्रय मूल्य कितना हो, यानी कि लाभ कितना हो गया 60% आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों ऑप्शन यानी कि ये भी और ये भी बराबर है, नहीं आया। तो आप अगले ऑप्शन को चेक कीजिए। अगले ऑप्शन में क्या है, आपका 80 दिया हुआ है, 80 पर बना के देखिए। अगर 80 क्रय मूल्य होता है तो इसमें लाभ कितना हो जाएगा, 4, ये आपका 6, मतलब 64 हो जाएगा। तो लाभ परसेंट ज्ञात करने पर आपको क्या 80 आ जाना चाहिए। तो लाभ परसेंट 80 आ गया तो मानेंगे सही है, नहीं तो फिर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। लेकिन लाभ कितना का हुआ 64 का। अब किस पर हम निकालते हैं, हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते नहीं। तो क्रय मूल्य कितना दिया आपको, 80 दिया हुआ है। इसे परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुना करेंगे ना। क्या करेंगे, 100 से हम गुना करेंगे परसेंट में देने के लिए। तो इसे आप काटोगे, इसे 8 मरते काटोगे नहीं, तो मतलब गुना कीजिएगा तो 80 आ गया। मतलब क्रय मूल्य भी आ गया और लाभ परसेंट भी आपको 80 आ गया। तो क्या ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे बना सकते हैं। अगर आप नियम के अनुसार जाते हैं, नियम के, तो भी आपको बनेगा। क्या कहना चाहता है थोड़ा देखिएगा। बोला है कि क्रय मूल्य बराबर है, तो अगर क्रय मूल्य को आप x मानते हैं और लाभ परसेंट भी आपको क्या है
लाभ परसेंट भी आपको x परसेंट है, और आपको विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 144। अग्रय मूल्य x होगा तो अगर इसमें लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य ज्ञात होगा। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य आपको क्या है, x है। लाभ कितना दिया है, तो x% दिया, तो इसका x% परसेंट को हटाइएगा, तब क्या दीजिएगा, 100 दीजिएगा ना। और इसमें भी मान रखिएगा, तो x की जगह क्या रखे, जो 144 आ जाए। इस मेथड पर आप बना सकते हैं। इसको हल करेंगे तो अगर 80 रखते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, इधर वाला और इधर वाला बराबर हो जाएगा। ओके, लेकिन थोड़ी सी जटिल हो जाता है, ऑप्शन से रख के बनाओगे तो जल्दीबाजी बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन आपको है 10 नंबर। ओके, 10 नंबर में दिया है किसी वस्तु को हम 56 रुपये में बेचते हैं। कितने में बेचते हैं, 56 रुपये में बेचते हैं। आपको एसपी दिया है, कितना दिया है, 56 रुपया दिया है। ओके, 56 रुपया दिया है। तो इसमें से मैं पूछा क्या है, पूछा इसमें से क्या है, तो इसमें बोला है क्या कि इसमें भी बोला, वही बात बोला है कि जितने क्रय मूल्य होगा उतना ही क्या होगा, लाभ परसेंट होगा। मतलब कि लाभ परसेंट जितना है उतना क्रय मूल्य है। तो बोला है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो मतलब क्रय मूल्य चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिया होगा नहीं। तो एक बार चेक करके देख लीजिए कौन से ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन हम अगर ए लेते हैं तो नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, सी को एक बार चेक करके देखिए। सी को चेक करके देखेंगे तो सी यहाँ पर क्या होगा, क्रय मूल्य मानेंगे 40 रुपया, तो आपको लाभ परसेंट भी निकालेंगे तो आपको 40% आना चाहिए ना। करके एक बार देख लीजिए, लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ भी बोला है क्या, लाभ परसेंट जो है निकालने के लिए सबसे पहले आप लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। अगर 40 रुपये में खरीदता है, 56 रुपये बेचता है, ये 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 1, मतलब 16 का क्या होता है इसमें लाभ होता है। तो 16 का लाभ होता है तो किस पर, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य को हम नीचे रखेंगे, इससे आप चेंज कीजिएगा, 100 से गुना करेंगे ना, परसेंट में चेंज करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, 4 से कटेगा, मतलब 40% आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रय मूल्य 40 रुपया है और लाभ परसेंट भी क्या है, 40% आया। इन्हें क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन को आप लोग देखोगे क्या बोला है। देखते देखते जवाब को देना। यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ परसेंट संख्यात्मक रूप से रुपये में इसका क्रय मूल्य के बराबर है, जो लाभ परसेंट है ना वो क्रय मूल्य के बराबर है, फिर इसी प्रकार का है, बन जाना चाहिए आपसे। ओके, तो आपका विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है, 39 रुपया दिया है। तो इसमें पूछा है क्या कि जो लाभ है ना, लाभ परसेंट है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऑप्शन में देखिए, जो ऑप्शन में दिया होगा से क्या दिया होगा, आपको क्रय मूल्य दिया होगा। तो सारे ऑप्शन को एक बार चेक करके देखेंगे। अगर 20 डालते हैं, अगर क्रय मूल्य 20 मानते तो लाभ भी आपको 20% आएगा। अगर आप 20 घटाएगा तो भी आपको 29 फिर कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन ए नंबर होगा नहीं। 22 तो 11 कट जाएगा तो फिर 11 सेट नहीं हो पाएगा। 28 से वो काटोगे तो फिर 7 आ जाएगा, तो ये भी सेट नहीं हो पाएगा। एक बार डी को चेक करके देखिए, अगर डी को अगर क्रय मूल्य मानते हैं तो डी में क्या आपको 30 है। ओके, तो लाभ इसमें कितना का हो जाएगा, 9 का लाभ हो जाएगा ना। जब 9 का लाभ हो जाएगा तो लाभ परसेंट अगर निकालना हो, लाभ परसेंट निकालेंगे तो हमको 30 आना चाहिए, 30% आना चाहिए, तो सही नहीं तो गलत हो जाएगा। तो लाभ कितना दिया हुआ है, 9। किस पर लाभ हानि निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपका 30 दिया हुआ है, इसे परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, इसे काटिएगा तो आपको 3 मतलब 30% आपको आ गया। इसका ये अर्थ हुआ कि क्रय मूल्य भी और लाभ परसेंट भी दोनों क्या है, बराबर है। ये अधिकांश एग्जाम में पूछता है, आप लोग सही से देखिएगा। अगर आप शुरू से नहीं देखें तो एक बार शुरू से जाकर देखें, ताकि एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही।